तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो सच में दिमाग को चकरा देती है। एक ऐसी महिला की कहानी जिनके बारे में कहा गया कि वो दशकों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहीं। इनका नाम था गिरिबाला। और हमारा जो स्रोत है वो है परमहंस योगानंद की मशहूर किताब एक योगी की आत्मकथा, जिसमें वो खुद गिरिबाला से मिलने के अपने सफर के बारे में बताते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे शरीर और हमारी चेतना की जो हदें हैं उनके बारे में बहुत गहरे सवाल खड़े करती हैं। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि योगानंद ने असल में क्या देखा, गिरिबाला का दावा क्या था, और सबसे जरूरी, इस पूरी अविश्वसनीय कहानी के पीछे का दर्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल है 1936, जगह है बंगाल। हाँ, परमहंस योगानंद अपने अमेरिकी सेक्रेटरी मिस्टर राइट और कुछ दोस्तों के साथ एक सफर पर निकलते हैं। और वो इसे मजाक में कहते भी हैं, दुनिया का 8वां अजूबा देखने जा रहा हूँ। एक ऐसी संत जो सिर्फ हवा पर जीती हैं। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि योगानंद ने गिरिबाला के बारे में पहली बार 25 साल पहले सुना था। 25 साल? हाँ, मतलब ये कोई अचानक बनाया गया प्लान नहीं था। ये एक जिज्ञासा थी जो 2.5 दशकों से उनके मन में पल रही थी। बिल्कुल। उन्होंने अपने साथियों को बताया भी था कि उन्हें स्थिति लाल नंदी नाम के एक स्कॉलर से पता चला था। स्थिति बाबू गिरिबाला के पड़ोसी थे। और उन्होंने योगानंद को यकीन दिलाया था कि उन्होंने अपनी पड़ोसन को कभी भी एक दाना भी खाते नहीं देखा। और ये सिर्फ एक पड़ोसी का दावा नहीं था, जो इसे और भी मजबूत बनाता है। सही बात है। स्थिति बाबू इस बात को लेकर इतने गंभीर थे कि उन्होंने बर्दवान के महाराजा से इस मामले की जांच करने की गुजारिश की। और महाराजा ने इसे हल्के में नहीं लिया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने गिरिबाला को अपने महल में 3 अलग-अलग समय के लिए कड़ी निगरानी में रखा। पहली बार 2 महीने के लिए, फिर 20 दिन और फिर 15 दिन। सोचिए, इतनी कड़ी जांच। और इस जांच के बाद महाराजा पूरी तरह आश्वस्त हो गए। ये कहानी को एक मामूली गांव की किंवदंती से कहीं ऊपर उठा देता है। एक तरह से ये उस जमाने का पेयर रिव्यू था। हाँ, ये जानना योगानंद के लिए बहुत जरूरी था कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, इसकी जांच हो चुकी है। बिल्कुल, यही से इस कहानी को असल विश्वसनीयता मिलनी शुरू होती है। तो महाराजा की इस वेरिफिकेशन के बाद कहानी में एक वजन आ गया था, और इसी वजन के साथ योगानंद 1936 में खुद सच्चाई का पता लगाने निकलते हैं। वो पहुंचते हैं पुरुलिया शहर और गिरिबाला के भाई लंबोदर डे, जो एक वकील हैं, उनसे मिलते हैं। और योगानंद कोई भूमिका नहीं बांधते। वो सीधे लंबोदर बाबू की आंखों में देखकर पूछते हैं, क्या ये सच है कि आपकी बहन कुछ नहीं खाती? एकदम सीधा सवाल। और जवाब भी उतना ही सीधा और हैरान करने वाला था। भाई कहते हैं, ये सच है, 50 साल से ज्यादा हो गए मैंने उन्हें एक भी निवाला खाते नहीं देखा। और फिर वो एक लाइन कहते हैं जो वो मेरे दिमाग में अटक गई है। वो कहते हैं, अगर दुनिया अचानक खत्म हो जाए तो भी मुझे उतना आश्चर्य नहीं होगा जितना अपनी बहन को खाना खाते देखकर होगा। इस बयान में जो दृढ़ता है वो कमाल की है ना? ये दिखाता है कि परिवार के लिए ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक रोजमर्रा की सच्चाई थी। और लंबोदर बाबू ये भी साफ करते हैं कि गिरिबाला कोई गुफा में रहने वाली साध्वी नहीं है। हाँ। वो हमेशा परिवार और दोस्तों के बीच रही हैं, समाज का हिस्सा। और ये बात उनके दावे को और भी असाधारण बना देती है। अब यहाँ से असल एडवेंचर शुरू होता है। पुरुलिया से ब्यूर गांव तक का सफर। उनके भाई ने तो बैलगाड़ी की सलाह दी थी क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब था। पर योगानंद अपनी फोर्ड कार पर अड़े रहे। मजाक में कहा भी, ये फोर्ड अमेरिका से आई है, इसे बंगाल का असली दिल देखने का मौका तो मिलना ही चाहिए। और बंगाल के उस दिल तक पहुंचना आसान नहीं था। मिस्टर राइट की डायरी बताती है कि ये सफर कितना मुश्किल था। उनकी बिना बैल की गाड़ी को देखने के लिए तो पूरा गांव जमा हो जाता था। हाँ, वो ऊबड़ खाबड़ धूल भरे रास्तों से गुजर रहे थे। गाड़ी कई बार फंसी, उसे धक्का देना पड़ा, झाड़ियों से निकालना पड़ा। गांव वालों ने फावड़े लेकर उनके लिए रास्ता बनाया। तो ये सिर्फ एक कार का सफर नहीं था, ये एक तीर्थ यात्रा जैसा संघर्ष था। और इसी मुश्किल सफर के बीच एक छोटा सा मजेदार किस्सा भी है। आम वाला? हाँ, वो एक आम के पेड़ के नीचे रुकते हैं और जी भरकर आम खाते हैं। योगानंद लिखते हैं कि बिना आम के हिंदुओं का स्वर्ग तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये एक जरूरी लम्हा था जो दिखाता है कि एक आध्यात्मिक खोज के बीच भी मानवीय आनंद की जगह होती है। बिल्कुल। खैर, घंटों की मशक्कत के बाद शाम 5 बजे के करीब वो ब्यूर गांव पहुंचते हैं।
और वहां गांव वालों की भीड़ के बीच गिरिबाला का 2 मंजिला ईंट और प्लास्टर का घर था। और फिर दरवाजे पर वो दिखाई देती हैं। उनका जो वर्णन है वो बहुत शक्तिशाली है। सुनहरे रेशम के कपड़े में लिपटी एक छोटे कद की महिला, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांत चमक थी। योगानंद लिखते हैं कि उनका चेहरा एहसास और समझ से भरा था। यहाँ एक और बात पे ध्यान देना जरूरी है। तस्वीरों वाली बात? हाँ, गिरिबाला स्वभाव से शर्मीली थी, लेकिन उन्होंने तस्वीरें खिंचवाने में पूरा सहयोग किया। और योगानंद के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। वो जानते थे कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबूत लेकर पश्चिम लौट रहे थे। वो सिर्फ एक तीर्थयात्री नहीं थे, वो एक तरह के आध्यात्मिक पत्रकार भी थे। बिल्कुल, जो इस घटना को दुनिया के लिए दर्ज कर रहे थे। योगानंद उन्हें माँ कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि वो इस पल का 25 साल से इंतजार कर रहे थे। और फिर वो सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी यात्रा का मकसद था। वो पूछते हैं, माँ, क्या आप बिना भोजन के रहती हैं? और गिरिबाला बहुत सहजता से पुष्टि करती हैं, यह सच है। वो मन में कुछ हिसाब लगाती हैं और बताती हैं कि 12 साल 4 महीने की उम्र से लेकर अब 68 साल की उम्र तक, यानी 56 साल से ज्यादा समय से उन्होंने न तो कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। 1 मिनट, 56 साल? 56 साल, ये नंबर सुनना और इस पर यकीन करना दोनों ही लगभग नामुमकिन लगता है। यही तो इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। एक आम इंसान तो कुछ घंटे भूखा नहीं रह सकता। और इसके बाद जो सवाल जवाब होता है वो और भी गहरा है। योगानंद पूछते हैं, क्या आपको कभी खाने की इच्छा नहीं होती? और गिरिबाला जो जवाब देती हैं वो योग के पूरे दर्शन का सार है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, अगर मुझे भोजन की लालसा होती तो मुझे खाना पड़ता। वाह, मतलब ये सिर्फ शरीर पर कंट्रोल की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण का पूरा दर्शन छिपा है। ये न खाने के बारे में नहीं है, ये इच्छा न करने के बारे में है। मन पर विजय पाना शरीर पर विजय पाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। योगानंद फिर एक तरह से उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं, लेकिन आप कुछ तो खाती हैं? और गिरिबाला मुस्कुराकर हामी भरती हैं। हाँ, तब योगानंद खुद ही समझाते हैं कि गिरिबाला का पोषण हवा और धूप की सूक्ष्म ऊर्जाओं से होता है और ब्रह्मांडीय शक्ति से। वो कहते हैं कि ये ऊर्जा मेडुला ऑब्लोंगेटा के जरिए शरीर में आती है। ये एक बहुत टेक्निकल साउंडिंग टर्म है। क्या आप इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकती हैं? योग में इसका क्या महत्व है? जरूर। देखिए, योगिक एनाटॉमी में मेडुला को ईश्वर का मुख कहा जाता है। माउथ ऑफ गॉड। हाँ, ये वो द्वार है जहां से प्राण या जीवन शक्ति ब्रह्मांड से सीधे हमारे सिस्टम में प्रवेश करती है। योगानंद का तर्क ये था कि ज्यादातर लोग इस द्वार को बंद रखते हैं और ऊर्जा के लिए पूरी तरह से स्थूल भोजन, मतलब रोटी दाल पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन गिरिबाला ने क्रिया नाम की एक खास योगिक तकनीक के माध्यम से इस द्वार को पूरी तरह खोल लिया था। उनका शरीर सीधे ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहा था। तो फिर गिरिबाला अपनी कहानी बताती हैं कि वो इस अवस्था तक पहुंची कैसे, और इसकी शुरुआत बहुत ही मानवीय, एक दुख भरी कहानी से होती है। हाँ, वो बताती हैं कि बचपन में उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती थी। आज की भाषा में हम शायद उसे ईटिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं। और जब 12 साल की उम्र में उनकी शादी हुई तो ये समस्या और बढ़ गई। उनकी सास उन्हें उनके पेटूपन के लिए दिन रात ताने मारती थी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे उसकी अपनी भूख के लिए लगातार शर्मिंदा किया जा रहा है। और एक दिन इन तानों से तंग आकर उन्होंने एक संकल्प ले लिया। उन्होंने अपनी सास से कहा, मैं आपको जल्द ही साबित कर दूंगी कि मैं जीवन भर भोजन को हाथ नहीं लगाऊंगी। एक बच्ची का गुस्से और पीड़ा में लिया गया संकल्प था, लेकिन ये उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उस संकल्प के बाद उन्होंने एकांत में ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने मांगा कि कोई ऐसा गुरु भेजा जाए जो उन्हें भोजन के बजाय ईश्वर के प्रकाश से जीना सिखाए। और कहानी के अनुसार गंगा घाट पर उनके गुरु प्रकट हुए। हाँ, और उन्होंने उन्हें वही विशेष क्रिया तकनीक सिखाई। गिरिबाला साफ कहती हैं कि इसमें कोई दवा या जादू नहीं है, सिर्फ क्रिया योग की एक उन्नत तकनीक है। योगानंद उनसे कुछ और सवाल भी पूछते हैं, जैसे कि क्या वो सोती हैं? वो कहती हैं बहुत कम, क्योंकि उनके लिए सोना और जागना लगभग एक जैसा है। वो कभी बीमार नहीं पड़ी? उन्हें चोट लगने पर दर्द बहुत कम होता है, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके शरीर से कोई मल मूत्र विसर्जन नहीं होता है।
ये कैसे मुमकिन है? ये बिंदु वैज्ञानिक नजरिए से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनका शरीर सिर्फ बिना भोजन के चल ही नहीं रहा था, बल्कि उसकी पूरी मेटाबॉलिज्म ही बदल चुकी थी। मतलब एक सरल नियम है, कोई इनपुट नहीं तो कोई आउटपुट भी नहीं। उनका शरीर एक क्लोज लूप एनर्जी सिस्टम जैसा बन गया था। ये सब जानने के बाद मेरे मन में वही सवाल आता है जो योगानंद ने पूछा, आप ये तकनीक दूसरों को क्यों नहीं सिखाती? सोचिए, दुनिया में भुखमरी कितनी बड़ी समस्या है। ये तकनीक तो एक क्रांति ला सकती है। लेकिन गिरिबाला मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि उनकी गुरु का सख्त आदेश है कि इस रहस्य को उजागर ना किया जाए। और इसके पीछे वो जो तर्क देती हैं वो कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। हाँ, वो कहती हैं कि दुख, भूख और बीमारी हमारे कर्म के चाबुक हैं, जो हमें जीवन का सही अर्थ खोजने के लिए मजबूर करते हैं। अगर सबको बिना खाए जीना सिखा दिया तो इंसान शायद आध्यात्मिक खोज बंद कर देगा। ये एक बहुत ही गहरा और शायद विवादास्पद दार्शनिक बिंदु है। क्या मानवीय पीड़ा का कोई उद्देश्य होता है? क्या ये हमें आध्यात्मिक विकास की ओर धकेलती है? ये एक बहुत ही चैलेंजिंग आइडिया है। मतलब क्या उनका दर्शन ये कह रहा है कि भुखमरी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे लोगों को आध्यात्मिक बनाने में मदद करती हैं? हाँ, और ये सवाल उठाना जायज़ है। गिरिबाला के नजरिए से वो शायद ये कह रही हैं कि बाहरी समस्याओं का अंतिम समाधान भीतर ही मिलता है। उनका मानना था कि अगर आप लोगों को बिना मेहनत के सब कुछ दे देंगे तो वो कभी भी अपनी आत्मा की शक्ति को खोजने की कोशिश नहीं करेंगे। ये एक कठोर दर्शन है, लेकिन उनके जीवन के अनुभव से निकला है। और फिर योगानंद वो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं, आपके इस तरह बिना खाए जीने का क्या उपयोग है? इसका मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का दिल है। गिरिबाला का चेहरा एक चमक से भर जाता है और वो कहती हैं, ये साबित करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है। ये प्रदर्शित करने के लिए कि दिव्य उन्नति से वो धीरे धीरे भोजन के बजाय शाश्वत प्रकाश से जीना सीख सकता है। उनका संदेश एकदम साफ था। उनका जीवन कोई सर्कस का करतब नहीं था। नहीं, ये एक प्रदर्शन था, एक जीता जागता सबूत था कि हमारी पहचान इस भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा है। हम आत्मा हैं और आत्मा को जीवित रहने के लिए भौतिक भोजन की जरूरत नहीं है। इस जवाब के बाद गिरिबाला गहरे ध्यान में चली जाती हैं। उनकी आंखें भीतर की ओर मुड़ जाती हैं। योगानंद और उनकी टीम के लिए अब विदा लेने का समय आ गया था। जाते समय योगानंद ने उनसे यादगार के तौर पर उनकी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मांगा, जिसे उन्होंने खुशी खुशी दे दिया। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे इतने सारे सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल, ये हमें विज्ञान, शरीर और चेतना के बारे में हमारी मौजूदा समझ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार है जिस पर वे मनन कर सकते हैं। अगर गिरिबाला की कहानी में एक अंश भी सच्चाई है और अगर कोई एक व्यक्ति अपने शरीर को भौतिक भोजन के बजाय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चलाना सीख सकता है, तो ये हम सब के भीतर छिपी हुई अनछुई क्षमता के बारे में क्या कहता है?